Hello everyone. In previous class I told you how to convert active voice into passive voice. So in this class I am back with some exercises based on the conversion of active voice into passive voice. Let's get started. Statement number 1. The teacher explains the lesson. Here you can see in this statement explains word is there which shows that it is the sentence of simple present tense. एंड मैंने आपको रूल बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपली इज एम आर का यूज करना होता है. सो द टीचर इज सब्जेक्ट हियर, द लेसन इज योर ऑब्जेक्ट. सो लेसन आगे चला जाएगा. द लेसन इज एक्सप्लेन्ड हमने लेना है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, चूंकि लेसन सिंगुलर है सो विल बी यूजिंग इज. अगर लेसन्स होता तो हम आर ले लेते. सो द लेसन इज एक्सप्लेन का पार्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होता है एक्सप्लेन्ड. सो द लेसन इज एक्सप्लेन्ड एंड किसने एक्सप्लेन किया? टीचर ने. सो बाय द टीचर. स्टेटमेंट नंबर 2. द मैनेजर विल अप्रूव द प्रोजेक्ट. जो मैनेजर है वो प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगा. विल अप्रूव, सबसे पहले हमें पता है कि अगर आपके सेंटेंस में विल है तो दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू विल बी. ओके, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे विल बी अप्रूव्ड करना है. अप्रूव का पास्ट पार्टिसिपल अप्रूव्ड होता है. तो प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है एंड मैनेजर इज योर सब्जेक्ट. तो प्रोजेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को आगे ले जाइए. द प्रोजेक्ट विल बी अप्रूव्ड. ओके, द प्रोजेक्ट विल बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजर. Statement number 3. The police arrested the thief. So here you can see the word arrested जो कि आपकी verb है, and this arrested shows that this statement is the example of simple past. Simple past में हमें पता है कि was या were का use करते हैं. thief आपका object है यहाँ पे. So the thief was arrested. ओके, ऑब्जेक्ट आगे ले जाइए, चूंकि सिंपल पास्ट है तो वॉज लगाइए, और अरेस्टेड ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है एंड सेकंड भी यही होता है. सो द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस. किसने किया? पुलिस ने. स्टेटमेंट नंबर 4. दे विल कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो. विल गिवन है मतलब विल बी होना चाहिए एंड कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटेड, मतलब विल बी कंप्लीटेड होना चाहिए. बट हियर आई कैन सी कि एक थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड भी है और वो है बाय टुमारो. आपके सेंटेंस में बाय टुमारो और ऑन द टेरेस, इन द गार्डन, इन द किचन, ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स हो सकते हैं. उनको हमेशा सब्जेक्ट के पहले प्लेस करिए या आफ्टर सब्जेक्ट. सो हम इनको पहले इग्नोर कर देते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं. दे विल कंप्लीट द असाइनमेंट. क्या कंप्लीट करेंगे? असाइनमेंट पे काम करेंगे. असाइनमेंट इज योर ऑब्जेक्ट, तो असाइनमेंट आगे जाएगा. द असाइनमेंट विल के साथ बी लगाइए, विल बी. कंप्लीट का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड होता है. द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड. कौन कंप्लीट करेगा? दे का होता है देम यानी बाय देम. तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो बाय देम, या द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय देम बाय टुमारो. तो आप जो है एक्स्ट्रा वर्ड सब्जेक्ट के पहले भी प्लेस कर सकते हो और आप सब्जेक्ट के बाद में भी प्लेस कर सकते हो. मेक श्योर कि आपको रूल्स याद हो कि विल है तो विल बी और कंप्लीट का कंप्लीटेड होगा. नेक्स्ट, ही हैड रिपेयर्ड द कार बिफोर इवनिंग. उसने क्या किया? कार को रिपेयर कर दिया इवनिंग से पहले. तो बिफोर इवनिंग इज एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको थोड़ा साइड करते हैं. ही हैड रिपेयर्ड द कार. किसकी रिपेयरिंग की गई है? कार की. मीन्स योर कार इज ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले कार आगे जाएगा, द कार, एंड यहाँ पे हैड लिखा हुआ है. रूल बताया था कि अगर आपके सेंटेंस में हैज, हैव, हैड है तो सिंपली बीन ऐड करके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेस करिए. सो द कार हैड बीन रिपेयर्ड बाय हिम बिफोर इवनिंग, या बाय हिम से पहले बिफोर इवनिंग आप ऐड करो, या बिफोर इवनिंग सब्जेक्ट के बाद. सो द कार हैड बीन रिपेयर्ड बाय हिम बिफोर इवनिंग, या द कार हैड बीन रिपेयर्ड बिफोर इवनिंग बाय हिम. दोनों ही करेक्ट सेंटेंसेस हैं. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग न्यू पॉलिसीज. रूल देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज लगा है. रूल क्या कहता है? रूल सेज इफ इन योर सेंटेंस इज, एम, आर, वॉज, वेयर में से कुछ भी है तो वो रहेगा ही रहेगा. आपने सिंपली बीइंग ऐड करना है.
सो क्या इंप्लीमेंट हुआ है? न्यू पॉलिसीज, मतलब न्यू पॉलिसीज ऑब्जेक्ट है. सो न्यू पॉलिसीज, अब चूंकि पॉलिसीज मतलब प्लूरल वर्ड इज देयर, सो हम इस की जगह आर कर देंगे. अगर ये सिर्फ न्यू पॉलिसी होता तो हम इज के साथ बीइंग लगाते, बट चूंकि यहाँ पे वर्ड प्लूरल है पॉलिसीज, तो हम आर का यूज कर लेंगे. सो न्यू पॉलिसीज आर, और हमें पता है इज एम आर वॉज वेयर में से कुछ भी हो तो बीइंग ऐड करने का. सो न्यू पॉलिसीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जो पास्ट पार्टिसिपल इम्प्लीमेंट का होता है दैट इज इम्प्लीमेंटेड. सो न्यू पॉलिसीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड. कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? गवर्नमेंट, तो बाय द गवर्नमेंट. स्टेटमेंट 7, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. अगर आप ध्यान से देखो तो वी आपका सब्जेक्ट है एंड ट्रैफिक रूल्स आपका ऑब्जेक्ट है. क्या फॉलो करना है? ट्रैफिक रूल. ट्रैफिक रूल्स ऑब्जेक्ट है. हेल्पिंग वर्ब मस्ट है. हमने पढ़ा था मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, इसमें से कुछ भी हो तो आपने उसके साथ सिंपली बी ऐड करना है. मतलब मस्ट बी फॉलोड होना चाहिए. मस्ट बी, फॉलो का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉलोड होता है. मस्ट बी फॉलोड. सो द ट्रैफिक रूल्स मेरा ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा. द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय अस. वी को हम चेंज कर देंगे अस में. सो द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय अस. नेक्स्ट, राजन बॉट अ पेन बिफोर एग्जाम. राजन सब्जेक्ट, बॉट वर्ब है, क्या खरीदा? पेन. पेन इज योर ऑब्जेक्ट. एक्स्ट्रा वर्ड है बिफोर एग्जाम, इसको साइड कर दो. आफ्टर सब्जेक्ट या बिफोर सब्जेक्ट पुट कर लीजिएगा. सो राजन बॉट अ पेन, पेन ऑब्जेक्ट है तो पेन आगे आएगी. चूंकि बॉट वर्ड शो कर रहा है कि ये सिंपल पास्ट है, मतलब मैं क्या करूंगी? मैं वॉज वेयर में से कुछ चूज करूंगी. चूंकि पेन सिंगुलर है, एक पेन है, तो हम वॉज लेंगे. अगर पेन्स होती तो मैं वेयर ले लेती. सो अ पेन वॉज बॉट बाय राजन बिफोर एग्जाम, या आप इसको कर सकते हो अ पेन वॉज बॉट बिफोर एग्जाम बाय राजन. दोनों ही परफेक्ट है. आप एक्स्ट्रा वर्ड सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद कभी भी प्लेस कर सकते हो. नेक्स्ट, मयंक एट द बनाना इन द किचन. अगेन इन द किचन एक्स्ट्रा वर्ड है. मयंक एट द बनाना. मयंक इज योर सब्जेक्ट, खाने का काम किया उसने. बनाना, बनाना आपका जो है ऑब्जेक्ट है. सो द बनाना, और चूंकि एट वो बता रहा है कि सिंपल पास्ट है, तो द बनाना वॉज ईटन. हम क्या करेंगे? वॉज ईटन कर लेंगे. अगर ये बनानाज होता तो हम वेयर ईटन करते. सो द बनाना वॉज ईटन बाय मयंक इन द किचन, या द बनाना वॉज ईटन इन द किचन बाय मयंक. मेक श्योर कि रूल्स आपको याद रहे. सिंपल पास्ट हो तो चुपचाप से वॉज वेयर चूज कर लीजिए. सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर में से कुछ भी ले लो. Anvita will have prepared the tea before going on the bed. So before going on the bed extra है. will have लगा है, रूल कहता है will have हो तो will have के साथ been लगा लीजिए. So the tea मेरा ऑब्जेक्ट, क्या बनाया है? What has she prepared? तो उसने प्रिपेयर, है ना, क्या प्रिपेयर करेगी, सॉरी. सो वो प्रिपेयर करेगी टी, तो टी विल हैव बीन प्रिपेयर्ड. विल हैव के साथ बीन ऐड करिए एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो द टी विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अन्विता बिफोर गोइंग ऑन द बेड, या बिफोर गोइंग ऑन द बेड के बाद बाय अन्विता लगा लीजिए. दोनों ही करेक्ट है. नेक्स्ट, दे सेल मिल्क हेयर. अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो सेल शो करता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है स्टेटमेंट, मतलब इज एम आर में से कुछ चूज करना है. तो दे सेल मिल्क हेयर. हेयर इज एक्स्ट्रा पार्ट, इसको थोड़ा हाइड करती हूँ. मिल्क, अब ध्यान से देखिए. सो मिल्क ऑब्जेक्ट है. सो मिल्क इज, हमें पता है कि मिल्क के साथ इज लगाते हैं, वाटर के साथ इज लगाते हैं. इतना बेसिक आपको सिंगुलर प्लूरल्स के रूल्स पता है. सो मिल्क इज. सेल का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड. सो मिल्क इज सोल्ड हेयर बाय देम. द मिल्क इज सोल्ड हेयर बाय देम. लास्ट, अर्कम इज वॉशिंग द यूटेंसिल्स. क्या वॉश किया जा रहा है? यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स आपके ऑब्जेक्ट है. अर्कम इज योर सब्जेक्ट एंड आपके सेंटेंस में इज वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज है. हमें पता है कि इज एम आर वॉज वेयर में से कुछ भी है तो सिंपली वो रहेगा, उसके साथ बीइंग ऐड करो.
सो द यूटेंसिल्स, अब चूंकि यूटेंसिल्स प्लूरल है सो आई बी यूजिंग आर. अगर ये यूटेंसिल होता या कप होता तो मैं इज ले लेती. सो यूटेंसिल्स है तो आई बी यूजिंग आर. सो द यूटेंसिल्स आर बीइंग वॉश्ड बाय अर्कम. सो होप आपको एक्सरसाइजेस क्लियर है. मेक श्योर टू रिवाइज द रूल्स जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.